वेलकम बैक इन पीएचपी कोर्स। आज हम जोन से ऑपरेटर टाइप्स जोन से हमारा टॉपिक है पीएचपी को, उस पर हम बात करेंगे, जिसमें मैंने आगे 4 लिखा हुआ है। इसके ना 4 ऑपरेटर टाइप्स जोन सी हैं, वो मैंने पहले जोन से ना सेट की थी, तो मैं यहाँ से जोन से ना 5 कर देता हूँ। एक और ऑपरेटर टाइप जोन सी अभी मैंने ऐड की है इसमें, वो मैं आपको जोन से ना आज उसके नेम बताता हूँ, और हम जोन से 2 ऑपरेटर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अपना सबलाइम जोन से ओपन करते हैं, और 5 ऑपरेटर टाइप्स के मैं आपको नेम बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से हैं। तो सबलाइम मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से अपना, और हमारे पास ये पिछला जो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क किया था वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसको मैं उनसे नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ से। हमारे पास ये था कांस्टेंट का टॉपिक, तो हम इसको कांस्टेंट ही नेम दे देते हैं, कांस्टेंट डॉट पी के नेम से, और एक न्यू फाइल के बनाते हैं उसके इंडेक्स के नेम से। हम इंडेक्स में हर बार जो है हर वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स ही नेम रखा जाए, आप अपने टॉपिक का नेम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो है कि फिर आप जब वहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको वही नेम देना पड़ेगा जो नेम आपने यहाँ पर सेव किया होगा। अगर आपने इंडेक्स सेव कर देते हो तो फिर आपको कोई नेम नहीं देना पड़ता, सिंपल जो सा इंडेक्स फाइल ओपन होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है पीएचपी के अंदर भी। तो हम इंडेक्स डॉट पी कर देते हैं। इसी तरह इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी होती है। एच टी एम एल आप लोगों ने किया हो तो पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट है डॉट एच टी एम एल जो इंडेक्स की फाइल होती है। तो सिंपल आज हम जो से अपना सबसे पहले पी एच पी का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर मैं उनसे आपको कमेंट के अंदर सबसे पहले जो से आपको नेम बता देता हूँ कौन कौन से नेम्स हैं ऑपरेटर्स के। तो वो सबसे पहले जो है हमारे पास 5 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ARITH METIC, थमेटिक ऑपरेटर। थमेटिक ऑपरेटर है। दूसरे हमारे पास लॉजी, बल्कि ये एंड पर आ जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, और लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, COMPARI, कंपैरिजन ऑपरेटर। और अर्थमेटिक भी हो गया, कंडीशनल भी हो गया, लॉजिक भी, कंपैरिजन भी। और एक आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास जोन से ऑपरेटर्स हैं, जिनके मैंने नेम जोन से आपको कमेंट में यहाँ पे टाइप कर दिए। और आज हम जोन से सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जोन से हम यहाँ पे जोन से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत से जोन से ऑपरेटर्स हैं ना, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगा, लेकिन आज जोन से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर और हम उसके साथ जोन से आज असाइनमेंट ऑपरेटर जोन से उस पर डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहले वाला जो मैंने नेम लिखा है ये वाला, और असाइनमेंट ऑपरेटर, आज इन दोनों पे जो से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेटर। ऑटोमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो है ना, इनको होते हैं पाँच, पाँच हैं, हाँ 5 हैं। एक होता है प्लस, माइनस, और मल्टीप्लाई, और डिवाइड हो गया, और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है ना, ये हैं 5 अर्थमेटिक के जो से ऑपरेटर हैं। आज हम उनको जो है ना यूज देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो है पॉजिटिव जो प्लस का है ना, उस पर हम देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, जिस पर हम कोई भी उसको ना इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, और मैंने 10 दे देता हूँ इसको। तो एंड पे सेमी कोलन, और एक बी के नेम से बना लेते हैं इसको 20, साइन कर दी इंटीजर वैल्यू। और इसको सबसे पहले जो से एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं एस ए वेरिएबल, और दरमियान में जो सा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास प्लस है ना, उसका साइन सिंपल, और एस और बी। अब ये क्या करेगा कि सिंपल हमारी जो सी ए और बी के अंदर वैल्यू इंटीजर है ना, इन दोनों को प्लस कर देगा।
और सी के अंदर जो है सेव हो जाएगी ये वैल्यू। तो हम सिंपल जो है ना अभी मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। इको डबल कोट और एंटर सेमीकोलन और सी, सी का वेरिएबल, और ये इसको रिज़ल्ट नेम दे देते हैं हम। तो ये क्या करेगा कि अभी दोनों को प्लस करेगा और हमें जो है यहाँ पे रिज़ल्ट उसका जो है सी का इको कर देगा। और इसमें डबल कोड में हम यूज़ करेंगे, सिंगल कोड यूज़ करेंगे तो सिंपल जो है वेरिएबल ही हमें शो करवाएगा, उसकी वैल्यू कोई नहीं आएगी। तो अभी हम जो है चेक करते हैं इसको कि क्या कहता है ये इंटरनेट एमएस माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुझे ज़रा अच्छा लगता है, यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसलिए। लोकल होस्ट PHP वर्क और इंडेक्स की फाइल। तो देखें रिज़ल्ट हमारे पास 30 आ गया। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। 30 उन दोनों को जो है ना प्लस किया है वेरिएबल्स को, ए को और बी को। तो ये था पॉजिट जो प्लस करने का तरीका अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसी तरह, इसी वेरिएबल के साथ हम माइनस करते हैं। तो हम फिर एक बार सी वैल्यू वेरिएबल लेते हैं और एस ए माइनस एस बी एंटर सेमी कोलन, और फिर हम इको करेंगे तो एस सी और इसका रिज़ल्ट। यहाँ पे हम डबल कॉलन लगा देते हैं। तो अभी ये क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो बार जो है ना वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते। वो शायद आपने यहाँ पे देखा हो, मैंने यहाँ पे भी ऐसे वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे एस सी का कर दिया तो वो इको जो है वो रिज़ल्ट एस सी इसके अंदर ही होगा, निचले में नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है हमने इको इसको किया है। और अगर हम यहाँ पे इको जो है इस वेरिएबल को कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये यहाँ से वैल्यू लेगा, उधर से नहीं लेगा। इस पे जो है ना बहुत अफेक्ट होता है। ये मैंने आपको जो वीडियो थी वेरिएबल्स की उसके अंदर भी शायद बताया था कि आप दो वेरिएबल्स जो है ना अगर डिक्लेयर कर देते हो एक ही जगह पे, तो फिर आप जो है ना जो लास्ट वेरिएबल होता है ना आपका, वहाँ से वैल्यू आपको रिसीव हो रही होती है। तो अभी देखिएगा हम चेक कर लेते हैं इसको। ये यहाँ पे ए आएगा सिंपल, मैंने बी लिख दिया साथ उसकी। तो अभी देखते हैं, तो देखें रिज़ल्ट -10 में ही आ रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बी आर लगा देता हूँ, नीचे चला जाए ब्रेक। ये देखें -10 में आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। वो -10 इसलिए आ रहा है कि मेरे पास ए जो सा है वो इंटीजर वैल्यू छोटी है और बी जो सी है बड़ी है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। वो देखें 10 पॉजिटिव में आ गया था और पहले नेगेटिव में था। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज़ हो गया। अभी हम इसी तरह जो है ना सिंपल एस सी दोबारा लेंगे और एस ए, और अब अभी हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई के लिए ये साइन यूज़ होता है, शिफ्ट प्रेस करके 8 के ऊपर स्टेरिक का साइन है जिसे हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो इससे इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डॉलर का साइन और बी उन्हीं वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ जो ऊपर हमने ऑलरेडी उन सी कर दिए हैं, इंटीजर में दे दिए हैं। तो अभी इको फिर करते हैं। अब जितनी बार मर्जी आप इको करें वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेकिन वो वैल्यू इसी की लेगा। अगर इको यहाँ पे किया है तो वो इसकी वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं अपना एस सी। तो ये आपको मल्टीप्लाई में रिज़ल्ट इसका शो करवा देगा, और यहाँ पे हम ब्रेक करवा देते हैं अब नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन पर रिज़ल्ट शो हो जाएगा, देखें 200 आ रहा है, बिल्कुल ठीक मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी इसी तरह हम जो है डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन से यूज़ होगा। उसके लिए क्वेश्चन मार्क के नीचे जो है ना नेक्स्ट, इसको डिवाइड बोलते हैं। तो इसका साइन हम यूज़ करेंगे और एस बी, ये हमारा वेरिएबल है। और इको जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेव की है वो ये है एस सी, और एंड पे सेमी कोलन, इधर भी एंड पे सेमी कोलन और इधर ब्रेक, सिंपल। और रिज़ल्ट 2। ऊपर जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं यूज़ किया था, तो उसका कोई एरर नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि हमने इको के अंदर जो है सिर्फ अपने ही वो हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं,
अगर हम कुछ और लॉजिक यूज़ करते हैं ना इको के अंदर तो ज़रूर एरर आया था सेमी कॉलन का। तो इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ तो देखिएगा एरर नहीं आएगा। नहीं, एरर है। हाँ एरर है, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, शायद रह गया था पिछली दफ़ा। मैंने पहले लगा लिया था ना सेव, फाइल सेव थी लेकिन मुझे यहाँ से मिसिंग हो गई ना। हाँ ठीक है। तो ये देखें रिज़ल्ट 2 आ गया। ठीक हो गया। अभी इसी तरह हमारे पास जो लास्ट पर है एक इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है और एक डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हम देखें यहाँ पर इन जो रिज़ल्ट हैं जितने भी बने इन सबको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, मतलब कमेंट में कर देते हैं। ज़रूरत नहीं है रिमूव करने की, सिंपल हम जो सा एक कमेंट में इनको कर दिया। और अभी जो उनसे हम इंक्रीमेंट को सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है। तो अगर हम यही वेरिएबल जो ए का है ना ऊपर, इसको हम एस ए लिख के और आगे हम प्लस प्लस लगा दें ना 2 टाइम और एंड पे सेमी कॉलन लगा दें और इसको हम इको कर दें सिंपल एस ए। तो ये क्या करेगा, हमें जो है ना एक प्लस करके देगा वैल्यू। 20 है तो 21 में हमें जो है ना शो करवाएगा। तो देखें 21 ही आ रहा है, इसने एक प्लस कर दी वैल्यू हमें। और इसी तरह जो डिक्रीमेंट है उसको क्या है, उसमें हम बी में से फॉर एग्जांपल माइनस करवा लेते हैं तो 2 टाइम माइनस यूज़ करेंगे तो हमें ये उनसे ना एक बार वो कर देगा, कम कर देगा। तो 10 है तो 9 डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें 9 ही डिस्प्ले हो रही है, सिंपल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अभी हम चाहते हैं कि हम जो है ना इसको किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर जो है ना सेव करें। हमारे पास दो काम, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल सी के अंदर ही या फिर डी के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। अभी मैं देखना इसको डी इको करता हूँ तो ये क्या करेगा कि हम हमारे को जो है 20 शो करवा रहे हैं। यहाँ पे ए हमारे पास है ही 20 है तो 20 डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर हमने इस तरह वैल्यू सी या किसी में सेव कर दी हो ना तो फिर हम यहाँ से हटा के इसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि अभी जब उसने वैल्यू डी के अंदर सेव करवाने से पहले उसको एक बार प्लस करना है 20 को। 21 करेगा तो डी में जाएगी वैल्यू, तो उसके बाद हमें इको होगा डी, तो फिर हमें 21 ही रिसीव होगा। तो अभी देखें 21 ही है। इसी तरह उसमें माइनस में अगर उसमें हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो फिर इसी तरह 20 से 19 पे आ जाएगा। बिल्कुल सही, सिंपल सा ये काम है। और इसके बाद अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं कि वो उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो ये जो है ना हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। इस हम और अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव क्या करना है, यहाँ से उनसे सिंपल इसको बस रिमूव करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं 30 और 20। और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल बनाएंगे सी इक्वल डॉलर सी और फिर डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अभी तो सिंपल हमने सम किया है इन दोनों वेरिएबल्स का, 30 और 20 का। तो इधर दोबारा से हम डॉलर सी असाइन करते हैं वेरिएबल और यहाँ पे प्लस और इक्वल का जो सा निशान है इसको यूज़ करेंगे। और इसको थोड़ा सा यहाँ से एंटर करके नीचे ले लेते हैं। इसमें हम जो है ना अब डॉलर ए या फिर डॉलर बी इन दोनों को हम जो है ना चेक करते हैं करके कि क्या रिज़ल्ट शो करवाता है हमें। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ना डिस्प्ले होगा। सिंपल एंड पे सेमीकोलन। तो अभी देखते हैं तो ये 80 रिज़ल्ट आएगा। देखें 80 ये कैसे आया। ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो सा डॉलर ए था और डॉलर बी वेरिएबल थे ना, इन दोनों का उसने सम किया, वो हमें यहाँ 50 रिसीव हुआ इस वेरिएबल पे। हम इको भी करें तो 50 ही आएगा। तो उसके बाद जो सा यही वेरिएबल है जिसके अंदर रिज़ल्ट आया था 50, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इसको हमने कहा कि प्लस कर दो इक्वल करके डॉलर ए के। ये वो जो 50 रिज़ल्ट में डिस्प्ले हुआ है ना, मैं कहता हूँ उसके अंदर जो है ये 30 हमारा जो वेरिएबल है ना डॉलर ए, इसके अंदर 30 वैल्यू है, उसको भी सम कर लो।
तो फिर वो सम करने के बाद हमने जब इसको इको करवाया, या फिर हम सिंपल इसको एस जी इज़ इक्वल, हम ये जो पूरा काम है ना जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ किया है वो इसके अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं डॉलर डी के अंदर। तो सिंपल यहाँ से जो है ना डॉलर डी कर दूँ तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी चेक करते हैं तो देखें सेम वही रिजल्ट है, रिफ्रेश करने से चेंज नहीं हुआ। हम इसको थर्ड वेरिएबल के अंदर भी सेव करवा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि इसमें जो है ना माइनस कैसे होता है। यहाँ से मैं सिंपल माइनस का यूज़ करूँगा। तो अब रिज़ल्ट चेक करते हैं क्या आता है। तो 20 रिज़ल्ट आ रहा है। इट्स मीन के उसने हमें 50 यहाँ पे रिसीव हुआ और उसमें से 30 माइनस कर दिया, तो बाकी 20 लेफ्ट हमारे पास रह गए, तो वो उसने हमें रिज़ल्ट शो करवा दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम जो है मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट शो होता है। तो देखें मल्टीप्लाई में भी रिजल्ट 1500 आ रहा है। अब हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। तो डिवाइड करवाने से हमारे पास ये जो सा रिज़ल्ट है ये आ रहा है पॉइंट में। तो इसी तरह हम इसका अब रिमाइंडर भी चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर मैंने शायद आपको नहीं बताया, पीछे जो सा हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में स्टडी किया उसके अंदर रिमाइंडर नहीं बताया कि कैसे निकाला जाता है। तो रिमाइंडर जो है ना उसे फाइंड करने के लिए ये परसेंटेज जो है ना इसे मॉड्यूलस बोलते हैं, इसका साइन यूज़ किया जाता है। तो ये रिमाइंडर वो होता है जो हमारे पास डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास लेफ्ट होती है ना वैल्यू, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये रखें 20 रिमाइंडर है हमारा, ठीक हो गया। इसी तरह जो उनसे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हम यूज़ करते हैं। सिंपल यही वाले जो ऑपरेटर हैं इनको हम असाइनमेंट एज असाइनमेंट भी यूज़ करते हैं। इनका जो यूज़ है ना वो बहुत ही कम है असाइनमेंट ऑपरेटर का, लेकिन अथमेटिक ऑपरेटर वगैरह तो यूज़ होते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं। जब आप कोई कैलकुलेटर वगैरह या कैलकुलेशन कोई भी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये अथमेटिक ऑपरेटर ज़रूरत होती है, इनको यूज़ करना पड़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो इतना ही था। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।